गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। जब रेडियस कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए अच्छा देखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज ओवर पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है, डी ए ओवर डी आर। कितना आएगा यहाँ से 2 पाई आर। ठीक है, और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है किस पे, आर इक्वल टू 3 पे। तो हम इसमें आर की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 पाई। अब इसके यूनिट्स देखिए आप कैसे लिखेंगे। यूनिट्स यहाँ पे आर के क्या थे हमारे पास, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट आर की वैल्यू पुट करते तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, ये सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आता। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आता सेंटीमीटर, लेकिन हम यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। जो हमारे पास डेरिवेटिव करने से पहले जो यूनिट होते हैं हम वही लिखेंगे, और 1 सेंटीमीटर कम करना है तो अपॉन सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। अच्छा देखिए, जो हमारे पास स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो हमें पता है डायमीटर क्या होता है हमारे पास इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, और अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो कितना आएगा d/2। तो ये जो आर की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो v इक्वल टू 4/3 पाई, आर की जगह क्या पुट करा d/2, यानी कि d³/2³ यानी कि 8 हो गया। तो 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/6 पाई, साथ में क्या आ जाएगा d³। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं, dv/dt विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर डेरिवेटिव कर रहे हैं। 1/6 पाई, d³ का क्या हो जाएगा 3d²। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर पाई d²/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, a balloon which is always remains spherical when has a variable radius। उसका रेडियस क्या है, वेरिएबल है थोड़ा, कि हम उसमें हवा भरते जा रहे हैं और वो क्या हो रहा है, थोड़ा और बड़ा हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो बैलून है वो किस रेट से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अच्छा देखिए, बैलून किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम में चेंज फाइंड आउट करना है हमने। तो वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा, dv ओवर में dr कितना होएगा 4/3 तो एज इट इज, पाई भी एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 4 पाई r²। आर की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इसको। तो 4 पाई इंटू आर की जगह 7 रखा तो 7 का स्क्वायर 49। तो 49 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, या एक काम करते हैं, चलिए इसमें पाई की भी वैल्यू रख लेते हैं इंटू 49। अब देखिए 7 से कितने पे कैंसिल होएगा 7 पे, और जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 616। ठीक है, और इसके यूनिट क्या आएंगे, देखिए यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब, और अब कितने थे इसमें हमारे पास r² था, तो यानी कि यहाँ क्या बनेगा सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा। एक ही कम हुआ ना, जितना कम हुआ उसी से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। कि जो रेडियस है सर्कल का वो इंक्रीज कर रहा है, कितने रेट थे ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यानी कि रेडियस में चेंज आ रहा है। ठीक है, और कितने से चेंज आ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10। कि जब रेडियस 10 है हमारे पास तो एरिया में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो एरिया में चेंज हमने इसका फाइंड आउट करना है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है हमारे पास पाई r², तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो कितना आएगा यहाँ से 2 पाई r, और r का डेरिवेटिव करेंगे तो dr ओवर dt। तो 2
पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है हमारे पास 10 इंटू डी आर ओवर डी टी कितना है 3। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आंसर मिलता है, ये काम करते हैं इस पाई को एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमारा आंसर आया हुआ है लास्ट में वो पाई के टर्म्स में ही है। तो 10 3 जा 30, 32 जा 60 पाई, ठीक है। और यूनिट्स क्या बनेंगे इसके, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, कि जो रेडियस है सर्कल का वो इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इस सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस में इंक्रीज क्या आएगा इसका, तो हमारे पास सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमें कितना मिलता है 2 पाई आर का डेरिवेटिव कितना आएगा डी आर ओवर में डी टी, ठीक है। तो 2 पाई और डी आर ओवर डी टी कितना है हमारे पास 0.7। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है हमें 1.4 पाई। एक काम करते हैं इसमें पाई की वैल्यू भी पुट करते हैं हमें, पाई तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो 7 से कितने पे कैंसिल होएगा 2 पे 0.2, तो 22 तो नीचे वाली यानी कि कितना आ जाएगा 4.4। और इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, यहाँ से तो सेकंड आ गया और यहाँ से सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच इट्स रेडियस इंक्रीजेस। तो हमें रेट फाइंड आउट करना है कि किस रेट से रेडियस हमारा इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो कितना मिलेगा हमें 2 पाई आर, और आर का डेरिवेटिव कितना आएगा डी आर ओवर में डी टी, ठीक है। इसने क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस कितनी दी हुई है हमें, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू दी है 10, तो चलिए यहाँ पे तो हम 10 पुट कर लेते हैं। और डी आर बाई डी टी कितना है हमारे पास 5, और ये कितना है डॉट डी आर ओवर में डी टी। देखिए इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है हमारे पास 10 है, तो इधर जाएगा तो डी आर ओवर डी टी कितना आ जाएगा हमारे पास 5/10 यानी कि 1/2। और यूनिट्स क्या रहेंगे इसके सेंटीमीटर पर सेकेंड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2, ठीक है, कि जो साइड है वो कितने से इंक्रीज कर रही है 0.2 से। और फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, की पेरीमीटर में इंक्रीज फाइंड आउट करना है हमें, डीपी और डीटी फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर भी x, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 4x। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू t तो कितना मिलेगा हमें 4.x का डेरिवेटिव dx ओवर में dt, तो 4 इंटू डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है हमें 0.8, और यूनिट्स क्या आएंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम के लिए सेकंड और साइड के लिए सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया कितने के रेट से इंक्रीज कर रहा है, जब रेडियस कितना है हमारे पास 15 है। तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, बैलून ही है ना स्फीयर की फॉर्म में होगा, तो उसका डेरिवेटिव करते हैं जब हम, तो डी एस ओवर में डी टी 4 पाई एज इट इज, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर साथ में डी आर ओवर में डी टी। तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 4 इंटू, चलिए पाई की वैल्यू पुट करते हैं, ये चलिए पाई के टर्म्स में लिखते हैं अब इसको, इंटू 2 इंटू आर कितना है हमारे पास 15 इंटू डी आर ओवर डी टी कितना है 10, ठीक है। तो कितना आएगा सोल्व करके 150 300 और 300 4 जा 1200 पाई। यूनिट क्या रहेंगे इसके सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ सर्कुलर सो बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एट व्हाट फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, की जब रेडियस हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम में चेंज फाइंड आउट करें, ठीक है। तो चलिए हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो कितना आएगा हमारे पास 4/3 पाई एज इट इज, और आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, और आर का डी आर ओवर में डी टी। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 पाई इंटू आर कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और डी आर ओवर डी टी कितना है 0.2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/10। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
16 टू जा 32, 32 4 जा 128 और अपॉन में 10 भी है तो कितना बनेगा 12.8 पाई। और इसके यूनिट्स क्या रहेंगे हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब और टाइम के लिए पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, एट व्हाट रेट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 12, कि जब हमारे पास एज 12 है तो कितने रेट से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है इसका सरफेस एरिया कितना होता है 6 ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो कितना आएगा यहाँ से 6 टू 12 ए और ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डी ए और डी टी। तो 12 एच कितना है हमारे पास 12 और डी ए और डी टी कितना है 0.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/10, ठीक है। तो 5 टू 10, 2 से कितने पे कट गया 6 पे, तो 12 6 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 72 और यूनिट्स क्या रहेंगे इसके सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए पर सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फर्स्ट पार्ट में तो इसने बोला कि सरफेस एरिया कितने से हो रहा है इंक्रीज और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है इसका एच क्यूब यानी कि ए क्यूब हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आएगा 3a स्क्वायर और ए का डेरिवेटिव डी ए ओवर में डी टी। तो हमारे पास क्या है इसमें गिवन एच कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और डी ओवर डी टी कितना है हमारे पास 3, तो 3 3 जा 9, तो ये 900 हो गया टोटल। और अगर हम इसके यूनिट्स लिखेंगे तो एच कितना है हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब और टाइम के लिए पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। पहले इसी पार्ट को सोल्व करते हैं हम। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब को लिखेंगे हम 3r स्क्वायर और साथ में डी आर ओवर में डी टी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा ये 4 पाई आर स्क्वायर साथ में डी आर ओवर में डी टी, ठीक है। अब हमारे पास रेडियस कितना गिवन है 8। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया में क्या चेंज आ रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी तो कितना आएगा 4 टू 8 पाई आर और आर का डेरिवेटिव कितना आएगा डी आर ओवर में डी टी। तो यहाँ से डीवी और डी टी देखिए हमारे पास कितना था यहाँ पे ये 20 था, ठीक है। जब ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड में आएगा तो 20/4 पाई आर स्क्वायर, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास डी आर ओवर में डी टी की वैल्यू आ जाएगी। ये डी आर ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम, तो डी एस ओवर में डी टी और ये कितना है हमारे पास 8 पाई आर और डी आर ओवर डी टी कितना है हमारे पास 20/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया 4 टू 8 और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो 20 टू 40 डिवाइड में एक आर रह गया और आर है कितना हमारे पास 8, तो 8 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा ये 5 पे, तो 5 आंसर आ गया। और इसके यूनिट्स क्या रहेंगे स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम के लिए पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, कि जैसे ही हमने एक क्या है हमारे पास इसमें लेक है और वहां पे क्या करा हमने पत्थर डाला तो वेव्स जो है ना कुछ इस तरह से मूव करने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, when the radius is this how fast is the enclosed area increasing, कि जो एरिया ये कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है सर्कल का, ठीक। अच्छा सर्कल का एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना दिया इसने डी आर ओवर में डी टी इज कितना है हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर और साथ में क्या आएगा डी आर ओवर में डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 पाई आर कितना है हमारे पास है नहीं यहाँ पे और डी आर ओवर डी टी कितना है 4, तो कितना आ गया 4 टू 8 पाई आर। तो अब देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव कितना होता है हमारे पास, कहाँ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10, तो यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं तो 8 10 जा 80 पाई और यूनिट्स क्या बनेंगे इसके यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए और टाइम के लिए सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बस ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है ये,
द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब जो एरिया है रेक्टेंगल का वो इंक्रीज कर रहा है, कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है ये, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब आगे क्या कहता है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेथ, कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, लेट कर लेते हैं चलिए कि इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास x और ब्रेथ हो जाएगी y। लेट लिख लीजिएगा यहाँ पे, लेट लेंथ भी x एंड ब्रेथ भी y। तो जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, कितने, सॉरी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, ब्रेथ के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये इसने कंडीशन गिवन दी है हमें। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग, कि जो लेंथ है वो कितने रेट से इंक्रीज कर रही है जब ब्रेथ हमारे पास कितनी है, यानी कि y की वैल्यू कितनी है, 4.5 है। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, वाई क्यूब। ठीक है, तो चलिए जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी ए ओवर में डी टी, वाई क्यूब का क्या आएगा 3y स्क्वायर, और डी वाई का कितना आ जाएगा, सॉरी y का आ जाएगा डी वाई ओवर में डी टी। तो यहाँ से अगर हम डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो कितनी आती है, देखिए 3y स्क्वायर मल्टी में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/3y स्क्वायर, और डी ओवर डी टी कितना दिया हुआ है हमें, 48। ठीक है, इसको यहीं पे लिख लेते हैं ऐसे, 3 से 16 पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 16 ओवर वाई स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, डी वाई ओवर डी टी। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, लेंथ में चेंज निकालना है, उसने बोला है हमें। तो उसका डेरिवेटिव करते हैं अब हम विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा 2y, और साथ में y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर में डी टी। तो यहाँ पे 2y और डी वाई ओवर डी टी कितना है हमारे पास, 16 ओवर में वाई स्क्वायर। तो 16 से 32, और अपॉन में क्या रह जाएगा, एक y, और y की वैल्यू है कितनी, 4.5। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तब हमें आंसर क्या मिलता है, ये मिलता है 7.11, और यहाँ पे कितना आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतने रेट से जो है लेंथ इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी सा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, कि जो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ से देखिए भाई, अब जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2/3 x क्यूब को हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का dx ओवर dt बनकर तो जीरो रहना है, 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया तो 2x स्क्वायर dx ओवर में dt। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ये हमारे पास, हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इससे ये कैंसिल होएगा और एक 2 से एक 2 कैंसिल होएगा, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, +-1, ये स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा। तो जब हम इसमें इक्वेशन में एक्स की जगह पे 1 रखते हैं तो हमें वाई कितना मिलता है, 5/3, और जब हम इसमें -1 रखते हैं तो वाई कितना मिलता है हमें, 1/3। तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट आ गए, 1, 5/3 और -1, 1/3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ही पूछ रहा था ना इसमें, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व्स, तो ये 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन 180 सेंटीमीटर टॉल, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं 1.8 मीटर, वॉक्स एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, कि ये वॉक कर रहा है, किस रेट से वॉक कर रहा है, ये 2 सेंटीमीटर पर। तो इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए हमने एल माना, तो ये dl ओवर dt कितना दे दिया इसने, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये कहाँ गया, ये है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड, एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे ये कितने मतलब यहाँ से ग्राउंड से कितनी ऊपर है, ये 9 मीटर अबव है। हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजिंग, की जो शेडो की लेंथ है वो कितने रेट से इंक्रीज कर रही है, यानी कि ds ओवर dt हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन ही इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट। तो चाहे तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट लगा दीजिए, चाहे इसमें हम ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाते हैं सिमिलैरिटी का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स देखिए, ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं बाय एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, ये एंगल 90 का हो जाएगा और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, AD ओवर में DC। ये काम करते हैं, देखिए इस वाले की तो हमें जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, हमने लिखा पहले AB। ठीक है, तो AB क्या है हमारे पास, ये बड़े वाली साइड है डिवाइड बाय BE, सॉरी ये पॉइंट है D, तो AB डिवाइड बाय DE। तो पहले हमने बड़े वाली साइड लिखी फिर छोटे वाली, तो अब भी क्या करते हैं हम, पहले बड़े वाली साइड लिखते हैं और फिर छोटे वाली। ठीक है, हमने लिखा BC और यहाँ पे क्या लिख देते हैं ES, सॉरी EC। तो AB कितना है हमारे पास 9, और DE कितना है हमारे पास 1.8, और BC कितना है हमारे पास, BC है L+S,
और AC कितना है हमारे पास, सिर्फ S है, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लगेगी, तो 18 5 90, ये S उधर जाएगा तो ये बनेगा 5 ऑफ S, और ये प्लस का S इधर आके माइनस का S इक्वल टू L, तो 4 ऑफ S इक्वल टू L। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो 4ds ओवर में dt इक्वल टू dl ओवर में dt। तो यहाँ से इधर सोल्व करते हैं, तो हमें ds ओवर dt फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मेलिटी में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और dl ओवर dt कितना गिवन है हमें 2, तो 2/4 कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5। यूनिट्स भी लिख दीजिए मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो शेडो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 0.5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये है हमारे पास अगला कि एक मैन है 1.6 मीटर टॉल है, इतने से वॉक करता है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 3 एंड एल्टीट्यूड इज 5। तो हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई ऑफ आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो हमने लिखा dv ओवर में dt, पाई कांस्टेंट है बाहर लिखते हैं, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। चलिए देखिए आर स्क्वायर एज इट इज, तो h का डेरिवेटिव कितना आएगा dh ओवर में dt प्लस h एज इट इज, तो r का कितना आएगा 2r, साथ में dr ओवर में dt। तो बस यहाँ पे हमने वैल्यूज ही पुट करनी है और यहाँ इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो पाई r कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया 9, और dh ओवर dt कितना है हमारे पास -3, प्लस h कितना है हमारे पास 5 इंटू 2r, r कितना है 3, तो 3 2 जा 6, और dr ओवर dt कितना है 2। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना आता है, पाई 9 3 जा 27, और यहाँ से 5 6 जा 30, 32 जा 60 प्लस 60, तो 60 से 27 जाएंगे तो ये बनेगा 33। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 33 पाई, और इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, ये हमारे पास क्या है क्यूब है ना यहाँ पे, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कि जो वाटर है वो इस कोनिकल फनल से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, यानी कि एक किस्म से इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है, dv ओवर dt, हम इसको पहले ही लिख लेते हैं -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। एंड व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, की जब इसकी स्लांट हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर रह जाएगी हमारे पास, फाइंड द डिक्रीज ऑफ द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर, मतलब dl ओवर dt फाइंड आउट करना है हमने। गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री, जो यहाँ पे वर्टिकल एंगल है वो कितने का है 120 डिग्री। तो अगर ये कंप्लीट 120 का है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एक लाइन ड्रॉ करिए हमने, तो 120 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इधर भी कितना आ गया, इधर आ गया 60, तो ये है हमारे पास r, ये हो गया l। तो हम इसमें क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ये हाइट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ये हमने h लेट करी है ना इधर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए और फाइंड आउट क्या करना है हमने इसमें, dl ओवर में dt। ठीक है, dl ओवर में dt। तो अगर हम यहाँ से लिखें sin 60, तो sin 60 कितना बनेगा हमारे पास, देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे h, और हाइपोटेनियस कितना है l। सॉरी, परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारे पास, रेडियस होगा, इसके साथ तो एंगल हो रहा है ना, तो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास r। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर r हो गया और हाइपोटेनियस हो गया l, तो r अपॉन l। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, ये आएगी √3/2। ठीक है, तो l इधर जाएगा तो कितना बनेगा, ये √3/2 l इक्वल टू r। ठीक है, ऐसे चलिए हम r के लिए सॉरी cos के लिए फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लिखते हैं cos 60, तो cos 60 कितना होगा हमारे पास, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस कितना बनेगा h ओवर में हाइपोटेनियस कितना है l, तो cos 60 कितना होता है 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा l/2 इक्वल टू h। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसमें r और h की दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 1/3 पाई एज इट इज है। r कितना है हमारे पास, यहाँ से देखिए स्क्वायर है, तो यानी कि कितना बनेगा l स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही h कितना है हमारे पास l/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना सोल्यूशन मिलता है, देखिए हमें v इक्वल टू l क्यूब, और ये कितना आएगा पाई/8 l क्यूब। तो विद रिस्पेक्ट टू t हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो dv ओवर dt कितना आएगा पाई/8
एल क्यूब का कितना हो जाएगा 3l² और साथ में dl ओवर में dt। तो dl ओवर dt तो फाइंड आउट करना था हमने, तो dv ओवर dt कितना है हमारे पास -4। 8 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टी हो जाएगा और ये 3l² डिवाइड में आएगा और l कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। साथ में ये पाई मल्टी में था तो ये भी डिवाइड में आ गया। इधर कितना है हमारे पास dl ओवर में dt, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 4 जा कितना होता है 32 डिवाइड बाय 27 पाई इक्वल टू dl ओवर dt। तो हमें स्लॉट हाइट में चेंज फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फिर बाद में।